विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई, बुनाई, फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। अब स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जनता दर्शन हॉल में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आत्मनिर्भर उत्तराखंड 25 बोधित्सव विचार श्रृंखला के अंतर्गत ई संवाद का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा, महिला, सामाजिक संगठनों के साथ ई संवाद भी किया। राज्य सरकार द्वारा युवाओं, महिलाओं और सामाजिक संगठनों के द्वारा की गई पहल पर आत्मनिर्भर उत्तराखंड के अंतर्गत वर्ष 2025 की योजनाओं में शामिल करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस संवाद के दौरान महिला, युवा और सामाजिक संगठनों ने से विमर्श लिया गया। आर्थिक एवं पारिस्थितिक में युवाओं, महिलाओं, सामाजिक संगठनों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। और हमने जो 2025 हम राज्य के जब रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे तो उस समय हमारा राज्य हर दिशा में हर प्रकार से हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य बने, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल्पना की है। तो उसके तहत सभी के विचार, सभी विभिन्न प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे स्वयंसेवी संगठन हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे विद्वान हैं, विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ हैं, उन सभी को इस विचार श्रृंखला में सम्मिलित किया है। उन सभी के विचार लेकर हम आगे बढ़ेंगे और जो हमारा विजन है उसमें उन विचारों को समाहित करेंगे। उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार चौके मारती नजर आ रही है। 2022 के चुनाव को जीतने के लिए भाजपा अपने पूरे बल के साथ काम कर रही है। राजधानी देहरादून में पंचायतों को मजबूत करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे ने शिरकत की। साथ ही प्रदेश भर से आए पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पंचायत सरकार और गांव के बीच में पुल का काम करने वाली संस्था है, जिससे राज्य और केंद्र की तमाम योजनाएं ग्राम सभा तक पहुंचती हैं। सीएम ने कहा कि पंचायतों को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार नई नई योजनाएं बना रही है, जिससे पंचायतों को और भी ज्यादा मजबूती मिल सके। नहीं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाके जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने का जो काम किया है, उन सभी को हमने कहा है कि अपनी शुभकामनाएं दी हैं और सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं वो धरातल पर उतारें और आम जनता को, सामान्य जनता को सीधे सीधे लाभ पहुंचाने का काम, उनको सहायता पहुंचाने का काम हो। इसके साथ साथ क्योंकि ग्राम प्रधान हमारे त्रिस्तरीय पंचायतों में जो भी लोग काम करते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत में चाहे ब्लॉक प्रमुख हों, क्षेत्र पंचायत है, ग्राम प्रधान है, हमारे जिला पंचायत के लोग हैं, सारे के सारे जो है समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों तक पहुँचते हैं। इसलिए उनको मजबूत होना चाहिए। निकट भविष्य में हम उनकी मजबूती के लिए और सारे प्रयास करेंगे और सारी योजनाएं लाएंगे। उत्तराखंड में जल्द ही नई खेल नीति लाई जाएगी। इसके लिए खिलाड़ियों और खेल विशेषज्ञों से मिले सुझावों पर सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवाओं और खिलाड़ियों को खेल के लिए किसी और पर निर्भर न होना पड़े, इसके लिए सरकार नीति बना रही है। आपको बता दें कि कल 23 नवंबर को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक है और इस बैठक के दौरान नई खेल नीति के प्रस्ताव पर सहमति बन सकती है। हमारे सभी ऐसे नौजवान, ऐसे खिलाड़ी जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं, उनको अपनी प्रतिभाओं के प्रदर्शन के लिए किसी पर आश्रित न होना पड़े, सरकार उनकी चिंता करेगी। हम नई खेल नीति में सैन्य धाम निर्माण के लिए शहीद सैनिक के परिजनों के घर से मिट्टी एकत्रित करने के लिए डोईवाला ब्लॉक से सैनिक सम्मान यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाकर किया। ये यात्रा डोईवाला ब्लॉक के सभी शहीद सैनिकों के घर तक पहुंचेगी और उनके परिजनों से मिलकर उनके आंगन की मिट्टी एकत्रित की जाएगी। 15 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में पूरे प्रदेश में सैनिक सम्मान यात्रा
भारतीय जनता पार्टी और पूरे प्रदेश की तरफ से निकाली जा रही है और उसका कार्यक्रम आज डोयाला ब्लॉक सभागार में है, जिसमें हमारे स्थानीय विधायक एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी और जो हमारे तमाम सेवानिवृत्त पदाधिकारी हैं सेना के, वो यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ से ये सैनिक सम्मान के लिए डोयाला से मिट्टी कलेक्ट करेंगे और यहाँ से फिर आगे अपने दूसरे उस पर जाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के जितने भी सैनिकों ने अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, उनके सम्मान में उनके घर जाकर के उनके घर आंगन की पवित्र मिट्टी को कलश में हम सैनिक कल्याण विभाग और सब एक्स भूतपूर्व सैनिकों के सहयोग से और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से उस पवित्र मिट्टी को इकट्ठा करेंगे और ये पवित्र मिट्टी सैन्य धाम बुनियाल गांव देहरादून में सभी ज़िलों से आएगी और वहाँ पे जो है इस मिट्टी का यूज जो है सैनिक धाम के निर्माण में किया जाएगा। ये शहीद सैनिक सम्मान यात्रा अभी पिछले दिनों सवाड़ गांव, जो चमोली ज़िले का सीमांत क्षेत्र का गांव है, जब मैं इस गांव में गया था तो वहाँ पर 88 सैनिक उस दिन भी सेना में रह करके देश की सीमाओं पर तैनात थे और सवाड़ से यात्रा पिछले दिनों प्रारंभ हुई, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इन सब लोगों ने सवाड़ गांव से इस यात्रा का शुभारंभ किया। अभी 2 दिन पहले कुमाऊं से माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री जी और रक्षा राज्य मंत्री जी, इन्होंने इस यात्रा का शुभारंभ किया है। अब उसी चरण में आगे ये अलग अलग विकास खंडों में शहीदों के घर के आंगन की मिट्टी ये शहीद स्थल के लिए जाएगी, तो उसके लिए आज यहाँ पर डोईवाला ब्लॉक में इसकी शुरुआत हुई है। कृषि कानून रद्द किए जाने के बाद जब मठ मंदिर अधिग्रहण उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को रद्द किए जाने की मांग अब और जोर पकड़ने लगी है। इन सब मुद्दों को लेकर साधु संतों द्वारा दिल्ली में बैठक कर केंद्र सरकार से देश के सभी धर्म स्थलों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के साथ साथ उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की गई है, जिसके लिए संतों द्वारा सरकार को 1 माह का समय भी दिया गया है। परिषद ने पहले भी इस प्रकार के जो अधिग्रहण है उसका विरोध किया है और कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी समुदाय के संतों को आमंत्रित किया गया था और लगभग सभी अखाड़ों के महात्मा थे वहाँ और नाथ संप्रदाय के भी संत थे। तो हम सब लोगों ने सामूहिक रूप से सरकार से ये मांग की है, जनता की सहमति से, कि जो भारत के विभिन्न राज्यों में कानून अंग्रेजों के समय के बने हुए हैं मंदिर मठ अधिग्रहण के, उनको तत्काल निरस्त किया जाए। संबंधित संप्रदाय के जो संत हैं या जो ब्राह्मणों की समितियाँ हैं या जो लोकल समिति हैं, उनको उसकी व्यवस्था सौंपी जाए, क्योंकि वहाँ जो धन आ रहा है उसका दुरुपयोग हो रहा है और इसका समय हम लोग 1 महीने का दिए हैं, 25 दिसंबर तक। राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी के नाम हम लोग ज्ञापन देंगे। उसके अलावा विभिन्न राज्य सरकारों को, संबंधित जो राज्य सरकार हैं, खास करके दक्षिण के राज्यों में, एक बड़ा ही शर्म का विषय है, भारत का कोई भी ज्योतिर्लिंग ऐसा नहीं है जो सरकार के नियंत्रण में नहीं हो। तो ये जो व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो रही हैं, उसको लेकर के साधु समाज और ब्राह्मण समाज, पुजारी, पंडा समाज, सब में एक आक्रोश की भावना है। उत्तराखंड में आगामी 7 और 8 दिसंबर को 2 दिवसीय विधानसभा का शीतकालीन सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में होना है। ऐसे में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने भी रणनीति बना ली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि शीतकालीन सत्र को लेकर कांग्रेस जनता के मुद्दों को लेकर गैरसैंण जाएगी और महंगाई, बेरोजगारी सहित तमाम मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल पूछेगी। हम उन सब मुद्दों पर गैरसैंण जाएंगे कि कहाँ है भाई आपके 15-15 लाख, कहाँ है आपके अच्छे दिन, उन सब मुद्दों पर गैरसैंण जाएंगे। हम इस मुद्दे पर गैरसैंण जाएंगे कि सरकार से पूछेंगे कि आपने गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को घोषित किया और उस पूरे ग्रीष्मकाल में एक दिन भी आपका शासन का एक कोई अधिकारी, छोटा अधिकारी भी शासन का, मंत्री और मुख्यमंत्री तो बड़ी बात है, उस घोषित राजधानी में एक दिन भी आपका छोटा अधिकारी तक नहीं बैठा। विधानसभा का जो आपका भवन है वो धूल फांक रहा है, आपका वहाँ पर विधायक आवास धूल फांक रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास धूल फांक रहा है। ऐसे में उस समय गैरसैंण में ग्रीष्मकाल में एक दिन भी सरकार उपस्थित न रहकर अब शीतकाल में 2 दिन का अधिवेशन कर ले, तो आखिर सरकार की मंशा क्या है? और उनके इस झूठ को, उनके इस
शोसेबाजी को हम जनता के सामने ओपन करेंगे, जनता को बताएंगे कि ये है इनकी असली हकीकत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।